पार्ट 12। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक होटल दिखता है जिसमें कुछ कस्टमर जा रहे हैं। उतने में हमें दिखता है कि वो होटल कोई और नहीं एमसी की दादी चलाती है और वो ये सब एमसी और उसके भाई के लिए करती है। और उतने में दादी को कॉल आता है। जहां पर दादी वो कॉल उठा लेती है तभी दूसरे साइड वाला बोलता है, हेलो, मैं रियल एस्टेट से बोल रहा हूं। ये सुनकर दादी शॉक हो जाती है, पर उतने में इंसान आगे बोलता है, मिस यंगोक, आप एक लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट जीत गई है एक अपार्टमेंट के लिए, और अगर आप ये अपार्टमेंट बेचना चाहती हो तो मैं इसे 5,000 मिलियन वॉन में खरीदना चाहूंगा आपसे। पर तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर एमसी खाना खा रहा है और उतने में वो बोलता है, दादी, आप फिर से होटल में क्यों काम करने गई थी? मैंने आपको बताया था ना, अब से आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं जो आपको पैसे देता हूं वो हमारे लिए काफी है। पर उतने में दादी बोलती है, बेटा, वो तुम्हारे स्कॉलरशिप के पैसे हैं, हमें उन्हें ऐसे ही खर्च नहीं करने चाहिए। वो छोड़ो, ये देखो, आज मुझे बहुत सारे कॉल आए थे एस्टेट एजेंट से, वो कोई तो अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं जो मैं लॉटरी में जीती हूं। क्या ये सब स्कैम हो सकता है? पर उतने में एमसी बोलता है, दादी, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो भी हो उस अपार्टमेंट को बेचना मत। पर उतने में दादी बोलती है, पर बेटा, हम उसे रखकर भी क्या करेंगे? उस अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट ही 200 मिलियन है और हम इतना सारा पैसा कहां से लाएंगे? तभी दादी को देखकर एमसी सोचता है, मेरे पास उतने पैसे तो है जो मुझे चांगबो से मिले हैं, पर मैं दादी को इस सब के बारे में नहीं बता सकता। पर उतने में एमसी दादी को समझाता है, दादी, इतना टेंशन मत लो, हम बैंक से लोन ले लेंगे और आजकल बैंक लोन भी आसानी से दे देते हैं। और ये सुनकर दादी खुश हो जाती है, बेटा देखो तो तुम कितने जल्दी बड़े हो गए। पर उतने में एमसी को एक कॉल आता है और सीन फिर से शिफ्ट होता है जहां पर हमें एमसी का छोटा भाई दिखता है जो अभी अभी लाइब्रेरी निकला है और उतने में सोचता है, मैं चाहता तो यहां पर और टाइम रुक सकता था, पर मुझे अब घर जाना चाहिए। और उतने में उससे कुछ बच्चे दिखते हैं जो एक लड़के को मार के उससे पैसे ले रहे हैं। उन्हें देखकर वो सोचता है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये किसी को भी मार के पैसे ले लेते हैं और मजे करते हैं। पर उतने में खुद को समझाता है, ये मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता। और वो ये सोचते सोचते जा ही रहा था कि वो किसी से टकरा जाता है, पर वो जिससे टकराता है वो कोई और नहीं, ह्यूंग सूंग ही है। और उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि अब दोनों भाई एक बेंच पर बैठे हुए हैं। तभी एमसी बोलता है, मुझे अभी अभी तुम्हारे स्कूल से कॉल आया था, उन्होंने बताया तुम आज स्कूल नहीं गए। पर उतने में उसका भाई बोलता है, उसके लिए सॉरी ह्यूंग, पर मैं अब बड़ा हो गया हूं और मैं तुम्हारा फेस और हाथ देखकर बता सकता हूं कि तुम रोज लड़ाई करते हो और तुम्हें जो पैसे मिलते हैं उससे तुम मेरी फीस भरते हो, तो मैं कैसे तुम पर ऐसे बोझ बनकर रह सकता हूं? और हम दोनों में से किसी को स्टडी करने का चांस मिल ही रहा है, वो तुम्हें मिलना चाहिए। ह्यूंग, तुम्हारे ग्रेड्स तो पूरे स्कूल में सबसे अच्छे हैं। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहां पर जब एमसी 5 साल कोमा में था तब ह्यूंजिन ने आपन मन बना लिया था कि वो पुलिस वाला बनेगा जिससे वो मेरे लिए बदला ले सके। पर ह्यूंजिन ऐसा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उससे मेरे हॉस्पिटल बिल और दादी का ध्यान रखना पड़ता था और इस वजह से वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया और वो बस मेरे और दादी में फंस गया था। पर इस बारे में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और उतने में एमसी अपना फोन दिखाकर बोलता है, ह्यूंजिन, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर हम एक अपार्टमेंट जीत गए हैं और इस अपार्टमेंट के प्राइस भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब अब हमें पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उतने में वहां पर एक कार आ जाती है जिससे चांगबो उतरता है। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं चांगबो भी लाइब्रेरी के पास आऊंगा। और उतने में चांगबो ह्यूंजिन के पास आता है। मेको चांगबो, म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी का सबसे बड़ा बेटा और तुम्हारे भाई का सपोर्टर।
अगर तुम मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो गूगल कर सकते हो, पर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं मिलेगा मेरे मेरे बारे में। और तभी वो उन दोनों के बीच में बैठ जाता है और बोलता है, देखो मैं तुम्हें सीधे सीधे बता रहा हूं, मैं तुम्हारे भाई को सपोर्ट कर रहा हूं और मैं उसे जो स्कॉलरशिप देता हूं उससे वो तुम्हारे और खुद के दोनों के स्कूल फीस भर सकता है। तुम्हें पैसे के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी सीन फिर से थोड़ा आगे शिफ्ट होता है, जहां पर ह्यूनजिन अपने घर जाता है, पर एमसी चांगबो से बातें करने के लिए पीछे रह जाता है। वह है तभी वो बोलता है, इस सब के लिए थैंक यू चांगबो, तुम मेरे लिए इतने रात को यहां पर आए। पर उतने में चांगबो बोलता है, अरे इसमें क्या है, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। और उतने में चांगबो एमसी को एक मेल देता है जिसमें इंफॉर्मेशन है कुछ लोगों के बारे में जो एमसी ने उससे मांगी थी। और तभी चांगबो सीरियस होकर बोलता है, ह्यूंग, अब तो हमारे साथ किम चोलजिन भी है, तो अब क्या प्लान है? और तभी एमसी बोलता है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक लैंड के बारे में बताया था? अभी के लिए वहां के किसी एजेंट से कांटेक्ट करो और जब भी तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी आएगी मुझे कॉल कर देना। और तभी सीन फिर से शिफ्ट होता कुछ दिन बाद, जहां पर स्कूल में वो रूमर फैलाने वाला बोलता है, तुम सबने देखा ह्यूंगसुंग को परफेक्ट स्कोर मिला है इस बार के एग्जाम में भी, इसका मतलब अब वो पूरे कंट्री में फर्स्ट है। और तभी हमें एमसी दिखता है जिसके सामने बहुत सारे न्यूज वाले हैं। ह्यूंग, तुम्हारे मार्क्स के पीछे का सीक्रेट क्या है? तुम कौन से क्लासेस जाते हो? और उतने में उन न्यूज वालों के पीछे से हमें प्रिंसिपल दिखता है जो एमसी को सपोर्ट कर रहा है। और उतने में एमसी माइक लेके बोलता है, मैं किसी भी क्लासेस में नहीं जाता, मेरे स्कूल के टीचर इतना अच्छा पढ़ाते कि मुझे किसी क्लासेस जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और तभी एमसी सोचता है, गोल्डन सर्कल का क्लाइंट जरूर ये सब देख रहा होगा। और तभी हमें एक स्टूडेंट दिखता है जिसे एमसी को इतना अच्छा देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। पर तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक गली में टैजून और वो एजेंट दिखता है। और उतने में वो बोलता है, टैजून, ये सब क्या हो रहा है? तभी टैजून बोलता है, मैं मेरा काम कर रहा हूं, अब तक मैंने ह्यूंग को और बै सोगो को अलग कर लिया है, पर मुझे और टाइम लगेगा ह्यूंग को पूरे तरीके से खत्म करने लिए। और वैसे भी अभी तो बस 1 मंथ हुआ है मेरे पास, और 5 मंथ बाकी है ना। पर तभी एजेंट बोलता है, मैं जानता हूं तुम्हारे पास और टाइम है, पर तब तक के लिए तुम्हें कुछ रिजल्ट तो दिखाने पड़ेंगे। मुझे गोल्डन सर्कल से बहुत कॉल आ रहे हैं और इस बार ये तुम्हारा लास्ट चांस है। और अगर तुमने क्लाइंट काम जल्दी ही कंप्लीट नहीं किया तो तुम जानते हो ना मैं क्या क्या कर सकता हूं। तभी सीन थोड़ा टाइम आगे शिफ्ट होता है, जहां पर टैजू यहां वहां देखकर आगे जा रहा है, पर उतने में उसे कोई आवाज देता है। वो आवाज एमसी ही दे रहा है। तभी एमसी बोलता है, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? पर उतने में देर के लिए टैजून एमसी से माफी मांगता है और बताता है कि अभी अभी वो ब्रोकर से मिला और वो फिर टैजून को जो जो पता था वो सब वो एमसी को बता देता है। और तभी वो सब सुनने के बाद एमसी बोलता है, तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि गोल्डन सर्कल मुझे टारगेट कर रहा है तब मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या ऐसा करने के लिए उन्हें ये जॉब किसने दी होगी, और मैंने ऐसा क्या किया है जो ये सब मेरे साथ हो रहा है, और इसीलिए मैं ढूंढना चाहता हूं कि ये जॉब किसने दी। और इसके बारे में बहुत सोचने के बाद मेरे पास अब 3 लोगों के नाम हैं। उनमें से फर्स्ट है यूजिन्योंग। उसके फेन मिली के पास बहुत पैसा है और वो मेरे आने से पहले एग्जाम में टॉप करती थी। फिर हमारे पास है सेकंड नंबर पे ली जुह्युन। उससे मेरी फाइट हो गई थी सेमेस्टर के स्टार्ट में, और उसके फेन मिली के पास भी बहुत पैसा है, तो वो भी हो सकता है। और फिर और एक है थर्ड पर्सन, कोई सियोना। उसका फादर हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर है और मुझसे पहले वही थी फर्स्ट रैंक पर। और ये तीनों ही परफेक्टली फिट होते हैं मेरे ख्याल से, जो मेरे खिलाफ गोल्डन सर्कल को जॉब दे सकते हैं। और इसीलिए तुम्हें और बाकी लोगों को यूज करके इन तीनों पर ध्यान रख रहा था। और आज तुमसे बात करके मुझे लगता है कि मुझे अब पता है
कि ये जॉब किसने दी थी गोल्डन सर्कल को। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट दिन दिखता है जहां पर टीचर बहुत खुश है और उतने में वो बोलता है, आज जो भी टीम्स जीतेगी उन्हें मेरे तरफ से मैं पार्टी दूंगा। और तभी हमें दिखता है कि एमसी फुटबॉल खेल रहा है और उतने में वो गोल कर देता है और इसी के साथ ह्यूंग की टीम जीत जाती है। और उतने में हमें दो लड़कियां दिखती है और तभी उनमें से एक बोलती है, तो तुम ह्यूंग से जाके डेट के लिए क्यों नहीं पूछती? तभी वो दूसरी लड़की बोलती है, तुम सही बोल रही हो और वो कूल भी है बहुत। वो वही लड़की है जिस पर एमसी को डाउट है। उसका नाम है चोई सियोना और वो भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। और उतने में उसके साइड वाली लड़की बोलती है, तुम्हें पता है ना अभी वो इस स्कूल का बॉस है और ऐसे लड़के को डेट करना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। पर तभी सियोना बोलती है, उसमें उसकी क्या गलती है, फाइट तो दूसरे स्टूडेंट ने स्टार्ट की थी। और तभी वो वहां से उठकर एमसी के पास जाती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। और तभी एमसी उससे पूछता है, क्या ये मेरे लिए है? और उतने में वो हंसते हुए बोलता है, सियोना तुम मेरे साथ चलोगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम बाद और हमें हयेजी दिखती है जो बहुत डरी हुई है क्योंकि सियोना जब से एमसी के साथ गई है तब से वो गायब है और वो उसकी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही है। और तभी हमें दूसरे साइड दिखता है कि एमसी सियोना को एक रूम में बुलाता है जहां पर वो भी उस रूम में आ जाती है, ये सोचकर कि ह्यूंग तो एक अच्छा लड़का है और वो उसे कुछ नहीं करेगा। पर तभी एमसी बोलता है, दरवाजा बंद कर दो। और फिर वो बोलता है, तुम्हें पता है सियोना आजकल मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। और उतने में सियोना बोलती है, उन स्टूडेंट्स के वजह से ना जो तुमसे फाइट करते हैं हर बार। और तभी एमसी बोलता है, तुम सही बोल रही हो, पर तुम्हें एक बात पता नहीं है, कोई तो उन स्टूडेंट को ऑर्डर दे रहा है मुझे बुली करने के लिए। यह सुनकर सियोना शॉक हो जाती है, क्या? पर ऐसा कोई क्यों करेगा ह्यूंग? तभी एमसी बोलता है, वो तो मुझे भी नहीं समझ रहा था और इसीलिए मैंने एक ट्रैप जाल बनाया जिसमें मैंने जैजिन को सबके पास जाके कुछ न्यूज बताने बोला और जैसा मैंने उसे कहा था वैसा ही उसने किया। और जिन जिन पर मुझे डाउट था उन सबको उसने ये न्यूज भेजी या बताई। पर सियोना को अभी भी कुछ समझ नहीं रहा है और तभी वो पूछती है, ह्यूंग तुम ये सब क्या बोल रहे हो? और तभी एमसी बोलता है, मैंने उसे बोला कि सबको ये न्यूज दो कि आजकल ह्यूंग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पर वो कैसे तो उन सबको हैंडल कर रहा है। और मैंने सोचा अगर उनमें से किसने ये जॉब दी है तो उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा कि उसका काम भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि मेरे स्पाई के वजह से मुझे एक इंसान से रिएक्शन भी मिल गई। तो चोई सियोना इस सब के बारे में तुम क्या सोचती हो? पर तभी सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है जहां पर एमसी और सियोना जिस रूम में है वहां पर सियोना की दोस्त आ जाती है। सियोना तुम ठीक हो? और वो सियोना के पास जाती है पर सियोना बहुत डरी हुई है और कुछ नहीं बोल रही। तभी उसकी दोस्त पूछती है, सियोना ह्यूंग ने तुम्हारे साथ क्या किया? पर उतने में उनके पीछे से एमसी बोलता है, सियोना तुम यहां से बाहर निकालो। और ये सुनकर सियोना आए अपने दोस्त को छोड़ के वहां से चली जाती है और उसके जाते ही एमसी दरवाजा बंद कर लेता है। हयेजी तुम कहीं नहीं जा रही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगा तो था सियोना क्लाइंट हो सकती है, पर एक रीजन है कि वो क्लाइंट नहीं होगी। पर हयेजी को समझता नहीं कि एमसी क्या बोल रहा है। ह्यूंग तुम क्या बोल रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। और हमें पता चलता है कि एमसी को चांगबो ने जो मेल दिया था उसमें उसी के स्कूल के कुछ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन थी और उसी इंफॉर्मेशन के वजह से ह्यूंग को सियोना के बारे में एक बात पता चली। और तभी एमसी बोलता है, तुम्हें पता है सियोना ने डायसन से हमारे सिटी में क्यों ट्रांसफर लिया? क्योंकि चोई सियोना के भाई ने सुसाइड कर लिया था स्कूल बुली के वजह से और इसीलिए सियोना के पेरेंट्स औस लेकर यहां आ गए।
और अब तुम ही सोचो, क्या सेयोना के पेरेंट्स मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे? पर सेयोना ने मुझे कुछ बताया कि जो भी हो, उससे ये बुली करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर उसके पास पावर होती तो वो खुद उसके भाई के बुली को खत्म कर देते। और वो तो उल्टा मुझे सपोर्ट करना चाहती थी क्योंकि मैं बुली के खिलाफ था। और अब इसीलिए बस एक स्टूडेंट बचता है जिसने ये किया होगा, क्योंकि जब जैजिन ने मेरे बारे में सेयोना को बताया तब वहां पर बस और एक स्टूडेंट था, और वो तुम थी, हरामखोर। और ये सुनकर हायेजी बहुत डर जाती है और एमसी से दूर भागती है। मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और वो जाके दरवाजा ओपन करने का ट्राई करती है, पर दरवाजा ओपन नहीं होता तो वो ह्यूंग को फिर से बोलती है, ह्यूंग हम तो अच्छे दोस्त हैं, तो मैं क्यों ऐसा कुछ करूंगी? सेयोना ने जरूर तुमसे कुछ झूठ बोला होगा। पर तभी एमसी उसके पास जाके बोलता है, सेयोना के पेरेंट्स ने बहुत पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी है, और अब वो एक कमेटी चलाते हैं जो स्कूल वायलेंस के खिलाफ काम करती है। तो तुम मुझे बता रही हो कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा? पर तभी हायेजी बोलती है, तुम्हें पता है ना, उसके फादर के बहुत कांटेक्ट है, तो वो गोल्डन सर्कल को जानते होंगे। पर उतने में एमसी बोलता है, हायेजी तुम फंस गई। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि ये सब गोल्डन सर्कल वाले कर रहे हैं, तो उनका नाम तुम्हें कैसे पता चला? और ये सुनते ही हायेजी रोने लगती है, पर उतने में वो अपना रियल फेस रिवील करती है। तो क्या हुआ? ये सब मैं ही कर रही थी, इस सब में तुम्हारी गलती है। अगर उस दिन तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और तभी हमें कुछ मंथ पहले का सीन दिखता है। पर एमसी को देखकर हायेजी सोचती है, मुझे ह्यूंग बहुत पसंद है। वो कितना अच्छा है, होशियार है, और वो तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, और वो सबकी मदद भी करता है। पर ऐसा बस हायेजी को नहीं लगता था। इससे पहले भी एमसी को बहुत लड़कियों ने प्रपोज किया था, पर एमसी ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया था। पर हायेजी भी हार नहीं मानने वाली थी, पर वो डरती थी कि अगर उसने एमसी को प्रपोज किया तो वो उसे भी रिजेक्ट कर सकता है। और इसीलिए हायेजी आपने एक दोस्त को कहा एमसी से पूछने की उसे कैसे टाइप की लड़की पसंद है। और उस वक्त एमसी ने ऐसे ही बता दिया कि उसे हायेजी जैसी लड़की पसंद है जो बहुत स्वीट और अच्छी है। और ये सुनकर हायेजी को अब भरोसा था कि वो एमसी को प्रपोज कर सकती है। और फिर एक दिन उसने एमसी को प्रपोज कर दिया। पर इस बार फर्स्ट टाइम उसके लाइफ में वो रिजेक्ट हो गई, और उस एक रिजेक्ट से वो पागल होने लगी। और जबकि वो बहुत पैसे वाली थी तो उसे ह्यूंग के खिलाफ अब बदला चाहिए था। इसलिए उसने गोल्डन सर्कल की हेल्प की और वो एमसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने लगी। और तभी प्रेजेंट में हायेजी बोलती है, बस इतना ही था ह्यूंग, तो बस एक बार मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर से कभी नहीं करूंगी। और ये सब सुनने के बाद एमसी पूरे तरीके से हिल गया था। उसने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि गोल्डन सर्कल उसके पीछे बस इस रीजन के वजह से होगी। और तभी वो बोलता है, हायेजी इतना मत डरो, मैंने तुम्हें इसीलिए रिजेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। मैं तो बस अभी डेटिंग करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उस दिन भी तुम्हें यह सब बताया होगा, और इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन रिजेक्ट कर दिया था। और तभी ये सुनकर हायेजी बोलती है, ऐसा था ह्यूंग, तो तुम मुझे पहले ही बता देते। कुछ नहीं, पर अब सब ठीक है ना? पर तभी एमसी बोलता है, क्या सब ठीक है? अभी तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा, फिर तुम्हारे फैमिली को, और फिर होगा सब ठीक। और वो उसे बहुत जोर से चाटा मारता है, और एमसी वही नहीं रुकता और उसे मारता जाता है। तुम पागल लड़की, तुमने बस उसके बाद के लिए मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी थी। तुमने मेरे भाई की, मेरे दादी की, हम सबकी लाइफ खराब कर दी, और तुम बोल रही हो कि अब सब ठीक है। और तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें इतने आसानी से माफ कर दूंगा? मैं तुम्हें इतना मारने वाला हूं कि तुम फिर से अपने आप को पहचान भी ना सको। अच्छा होगा तुम अपने लिए एक प्लास्टिक सर्जन ढूंढ लो। और तभी सीन कुछ टाइम बाद शिफ्ट होता, और अब टीचर उस रूम में आ गया है जहां पर हायेजी फ्लोर पर पहाड़े पड़ी है। और तभी एमसी बोलता है, यही थी गोल्डन सर्कल की क्लाइंट। और तभी उस लड़की को देखकर टीचर सोचता है, क्या ये लड़की सच में गोल्डन सर्कल की क्लाइंट होगी? और इसे देखकर लगता है ह्यूंग ने इसे बहुत मारा है। क्या ये जिंदा भी है?
पर तभी टीचर बोलता है, ठीक है ह्योंग, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। पर उतने में एमसी बोलता है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैटर मैं खुद से देख लूंगा, आप इसे घर भेज दो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हयेजी दिखती है जो अभी अपने घर में है। और तभी उसका फादर उसे देखकर बोलता है, ये सब किसने किया? कौन था वो? जो भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके फादर का नाम है ओह चुनसम। और तभी उसकी मदर बोलती है, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, जो भी हो, जिसने भी ये किया है उसे छोड़ना मत। और तभी उसका फादर बोलता है, मैं उस ह्युंग को और उस चांगबो दोनों को इस सब के लिए जेल में भेज कर रहूंगा। उन्हें क्या लगता है वो दोनों ऐसा कुछ करके बच सकते हैं? और तभी वो किसी को कॉल करता है, पर उसका कॉल कोई नहीं उठाता। पर उतने में हमें ब्रोकर दिखा है जो किसी से कॉल पर बात कर रहा है। पर तभी दूसरे साइड वाला बोलता है, मैं ह्युंग सुंग बात कर रहा हूं, तुम ही हो ना सियोल सिटी के गोल्डन सर्कल के ब्रोकर। और ये पार्ट यही खत्म है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।